वॉरियर्स, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। सो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्लड रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने टाइप वाइज ब्लड रिलेशन को पढ़ाया है। ठीक है, उसका ये आज लास्ट टाइप है। इसके बाद मैं कुछ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने टाइप 1 कंप्लीट किया था, जो कि फैमिली बेस्ड पजल था। आज हम लोग टाइप 2 पे बात करते हैं, जो कि है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें जो रिलेशन होते हैं वो कोडेड फॉर्म में है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ना, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, डिकोड करना है। सर कैसे डिकोड करेंगे, इसके लिए ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट को पढ़ के डिकोड करना है। ठीक है, तो चलो डिकोड करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे है b इंटू डी, तो अब क्या देखोगे, तो सर हम a इंटू बी देखेंगे, मतलब जिसका जो सिंबल है ना, आप उस स्टेटमेंट को देखो। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि b इंटू डी। अब b इंटू डी का मतलब a इंटू बी, यानी कि A इज फादर ऑफ B, इसका मतलब B इज फादर ऑफ D। चलो ठीक है, बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, B इज फादर ऑफ D, तो B फादर है, तो B फादर किसका, D का, तो D यहाँ पे। लेकिन D के बारे में नहीं पता, D कौन है। अब आगे पढ़ो, D प्लस H, तो कौन सा लोगे, A प्लस B, यानी कि A इज ए सिस्टर ऑफ B। इसका मतलब D जो है वो क्या है, सिस्टर है। ठीक है, किसकी, H की, यहाँ पे H, और ये आप एरो लगाओगे, जिस समझ में आ जाएगा कि जो D है वो H की क्या है, सिस्टर है। अब सर H क्या होगा, तो देखो आगे लिखो, आगे क्या पढ़ रहा है, H डिवाइडेड F, यानी कि वापिस से वो A इज ए डॉटर ऑफ B, इसका मतलब H भी क्या है, डॉटर है, किसका, F का। अब ध्यान से देखो, D और H सिस्टर है, इसका मतलब H की भी, H के जो पिता है वो कौन है, B है। तो इसका मतलब अगर H जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H डिवाइडेड F। ठीक है, तो H डिवाइडेड F मीन्स H इज ए डॉटर ऑफ A इज ए डॉटर ऑफ B, इसका मतलब H इज ए डॉटर ऑफ F, इसका मतलब B का शादी किससे हुआ होगा, F से हुआ होगा। ठीक है, और अगर B मेल है यानी कि हस्बैंड है, तो F क्या होगी, फीमेल। तो देखो ये वाला पहला डायग्राम बन चुका है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ इज F रिलेटेड टू B। पूछ रहा है कि F B का क्या लगेगा। ठीक है ना, F B से कैसे रिलेट है। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो F है वो B की क्या है, वाइफ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, G माइनस R प्लस P डिवाइडेड T। ठीक है, अब G माइनस R, तो G माइनस R का मतलब ये A माइनस B, देखो तो G इज ए हस्बैंड ऑफ R, तो G हस्बैंड है किसका, R का। अब G हस्बैंड है, तो क्लियर है कि R वाइफ होगी। R प्लस P मीन्स R इज ए सिस्टर ऑफ P। अब R सिस्टर है तो S किसकी, P की, लेकिन P पता है नहीं। आगे देखो P डिवाइडेड T, इसका मतलब P क्या है, डॉटर है इसके, T। अब इस T के बारे में मुझे नहीं पता कि T कौन है, लेकिन क्वेश्चन है हाउ इज G रिलेटेड टू T। ये जो G है वो T का क्या लगा, कैसे रिलेट कर रहा है। तो देखो T का बेटी का ये क्या है, हस्बैंड है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, जरा बताओ। सर ये मेल है, इसका मतलब ये होगा सन इन लॉ। अब है TG। ठीक है, TG का क्या लगा, ठीक है, TG का क्या लगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, ठीक है, कुछ बता सकते हो कि क्या हो सकता है, नहीं
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, P@Q $M #T, हाउ इज P रिलेटेड टू T। फिर है F@D %K हाउ इज F रिलेटेड टू H। $M@K %T, यानी हाउ इज G रिलेटेड टू T। चलो तो डिकोड करो, तो मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन P@Q, तो P@Q मीन्स P इज ए हस्बैंड ऑफ Q, बना दो। P हस्बैंड है किसका, Q का, तो Q $M, $M का मतलब ये लाइन देखो, ये Q इज ए मदर ऑफ M, ठीक है ना। यहाँ पे $Q का मतलब P इज मदर ऑफ Q, यहाँ पे तो $M है, तो Q इज ए मदर ऑफ M, तो M यहाँ पे होगा, क्योंकि M को पता नहीं है M क्या है। आगे पढ़ो, M#T, तो M#T का मतलब ये देखो ये लाइन, ठीक है, ये M इज ए फादर ऑफ T। अब अगर ये फादर है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर में किसका फादर है, T का, तो यहां पे T हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू T। ये P T का क्या लगा, तो ध्यान से देखोगे, ये T के, ये जो T है इसके पापा का ये पापा है, इसका मतलब P T का क्या लगा। क्वेश्चन ये हो गया, ये P T का क्या लगा, तो क्या आंसर बोलोगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ग्रैंडफादर। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन, F@D, ठीक है, F@D, तो @ सेम, इसका मतलब F हस्बैंड ऑफ D, तो D वाइफ। फिर है D%K, तो D%K मीन्स देखो P%Q है, तो वही देखोगे जिसका जैसा साइन सिंबल वही रिलेशन होगा। ठीक है, सो D%K मीन्स D इज ए डॉटर ऑफ K, D इज ए डॉटर ऑफ, जो D है वो किसकी डॉटर है सर, D जो है वो K की डॉटर है। ठीक है ना, D जो है वो K की डॉटर है। ठीक है, तो K यहां पे होगा। ठीक है, K#H, K#H, देखो K#H, ये लाइन देखोगे तो K जो है वो फादर है। ठीक है, K#H, K#H देखो, तो K फादर ऑफ H। ठीक है, ये H का फादर है, तो अगर D की ये बेटी है तो H यहां होगा। इसका मतलब ये दोनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर आप इससे ये देखोगे तो ये क्या होगा, सिस्टर होगा। H के बारे में तो पता नहीं है। अब क्वेश्चन ये हो गया, हाउ इज F रिलेटेड टू H, पूछ रहा है कि ये F H का क्या है, कैसे रिलेट कर रहा है। तो ये जो भी होगा ये इसकी बहन ही होगी, ये बहन का पति है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, बताओ, ये इसका क्या लगा, F जो है वो H का क्या लगा, F जो है वो H का क्या लगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ब्रदर इन लॉ लगा, है ना। F H का क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ देख लो ना, F जो है वो H का क्या लगा, H की बहन का ये पति है। ठीक है, तो क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, यानी कि जीजा जी। क्वेश्चन नंबर 3, $M, ये देखो, इसका मतलब G जो है वो मदर है किसकी, M की, ये लाइन देख रहे हो ना। अब G मदर है, ठीक है, अब G मदर है तो किसकी, M की, तो M यहां पे M@K, M@K मीन्स
एम इज ए हस्बैंड ऑफ के, हस्बैंड ऑफ के, अगर एम हस्बैंड है तो के क्या होगी वाइफ। के परसेंटेज टी, के परसेंटेज टी मीन्स के इज ए डॉटर ऑफ टी, ठीक है, के इज ए डॉटर ऑफ टी, ठीक है, और टी के बारे में नहीं पता। क्वेश्चन है हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, ठीक है ना, हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों, ये इसकी, ये जी जो है वो एम की माँ है, और ये जो के है वो के जो है वो टी की बेटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जी टी का क्या लगा, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप इसका, ठीक है, समधन हुई ना, क्योंकि क्यों कौन है ये फीमेल है ना, समधन है, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे आप इसको समधन, ठीक है, यानी कि ठीक है, क्या आ गई ये समधन, ठीक है, क्या हो गई ये समधन, ठीक है। चलो आगे, लास्ट जो ब्लड रिलेशन का टाइप होता है जो है पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है, हम लोग वो करते हैं, और ये ब्लड रिलेशन का लास्ट टाइप है। हमने पहला फर्स्ट टाइप पजल फॉर्म और सेकेंड कोडेड फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, अब ये लास्ट जो है वो पॉइंटिंग फॉर्म है, ठीक है। तो चलो पॉइंटिंग फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, पता ही है कि कोई पर्सन को पॉइंट करके वो एक स्टेटमेंट पास करता है, फिर हमें रिलेशन को फाइंड करना होता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, सीधा सा बात है, डायग्राम बना लो और इसको सॉल्व कर दो, या अगर आपको अच्छे से आपको बेसिक्स पता है ना तो आप क्या करोगे, आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज शी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, ठीक है, वह मेरे बेटे के दादा की पत्नी है। देखो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि कैसा रिलेशन है। देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज शी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। एक महिला की ओर इशारा करते एक पुरुष ने कहा, वह, ये वो कौन है, वो महिला है, ठीक है, वह मेरे से स्टार्ट करो, ये मेरे कौन है सर, वो मैन है, ठीक है ना, तो अपने आप को मानो, तो मेरे बेटे के दादा की पत्नी है, मतलब क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो पढ़ के ही आंसर आ गया सर कि क्या होगी, वो जो वुमेन है वो मैन की क्या होगी, मदर होगी, ठीक है। जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है ना, आप पढ़ के ही आंसर दे सकते हो, ठीक है, अगर नहीं तो आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो सर आप डायग्राम कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसे बनाओगे आप, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि माई से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये माई से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे डायग्राम बनाना, ठीक है। तो माई, ये माई कौन है, मैं हूं, ठीक है, तो चलो बनाते हैं माई। माई मतलब वो मैन, ठीक है, माई सन, तो मैन का सन तो नीचे होगा, ठीक है, ग्रैंडफादर, अब मेरे बेटे का ग्रैंडफादर मतलब ऊपर में, मैं शॉर्ट में इसको ग्रैंडफादर लिख रहा हूं, ठीक है, ओके, ये ग्रैंडफादर, वाइफ, ठीक है, ये है, तो ये ग्रैंडफादर की वाइफ है, तो ये क्या होगी, ग्रैंडमदर, कौन, वो जो वाइफ है, कौन वाइफ है, वो जो वुमेन है, ठीक है ना, कौन, वुमेन, ठीक है ना, कौन, वुमेन, ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये जो वुमेन है जो कि वाइफ है ग्रैंडफादर की, ठीक है, यानी कि जो ग्रैंड मदर है किसकी, वो सन की, क्वेश्चन है कि वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये मैन से कैसे रिलेटेड, तो देख ही रहे हो आपको यहाँ पे क्या है, ये इसकी माँ होगी ना, क्या होगी इसकी, ग्रैंड मदर तो है किसकी, सन की, लेकिन माँ किसकी है, इस मैन की, तो आंसर क्या होगा, मदर, ठीक है।
अगर क्वेश्चन ये होता हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू ग्रैंडसन, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये होता हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू ग्रैंडसन, तो आंसर क्या होता? ग्रैंड मदर, ठीक है ना, क्या होता? ग्रैंड मदर। सही है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन से ही इज द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। चलो ठीक है, बनाते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे बेटे के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है ना। अब यहाँ पे कौन है? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला, मेरे, अभी देखो ये मेरे कौन है? महिला है। तो देखो मेरे बेटे के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, मेरे बेटे के ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा। क्वेश्चन है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। अब देखो वो जो लड़की का जो बेटा है उसके दादा का इकलौता बेटा है, ठीक है, कौन? वो मैन। क्वेश्चन है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन। सीधा आंसर क्या होगा? हस्बैंड होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है। और चलो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। ओके, कहां से स्टार्ट करोगे? हमेशा माई से स्टार्ट करोगे, ठीक है। माई, माई में कौन होगा? वो वुमेन होगी, ठीक है ना, वुमेन, ये वुमेन। माई सन, ये है वो सन, उस वुमेन का सन है। माई सन, ठीक है, माई सन ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर कैसे बनाओगे? तो वुमेन का शादी कराओगे, ठीक है, ये होंगे ग्रैंडफादर, ठीक है ना। क्या हो गए ये तो है ग्रैंडफादर, ठीक है। सो ही, क्वेश्चन है माई सन ग्रैंडफादर ओनली सन, तो ये तो यही तो है, ओनली सन है ना, यही तो होंगे ना। अब देख लो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन से ही इज द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ठीक है। तो मेरे बेटे के दादा का इकलौता बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन है हाउ इज मैन, ये वो मैन है, ठीक है, यही वो मैन है, ठीक है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो देखो क्या ये मैन वुमेन का क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? हस्बैंड, ठीक है। चलो आगे। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज हर मदर इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है उसकी माँ मेरे बेटे के ग्रैंडफादर की पत्नी है, ठीक है। सो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। चलो डायग्राम बनाते हैं। कहां से स्टार्ट करोगे? माई से, ठीक है। अब यहाँ पे माई कौन है? पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज, ठीक है, ये वो मैन है, ठीक है, माई, तो मैन, ठीक है। माई सन, ये रहा माई सन, ग्रैंडफादर, ये रहा ग्रैंडफादर, वाइफ, ये रहा वाइफ, हर मदर, ये हर किसके लिए है? वो वुमेन के लिए, तो वुमेन यहां वो होगी, ये वो वुमेन होगी, है ना। यस सर, ठीक है ना, सही है। तो ये ग्रैंडफादर है, तो ये क्या होगी? ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। ये ग्रैंड मदर किस, ये सॉरी, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब ये ग्रैंड मदर किसके लिए होगी? मैन के बेटे के लिए, ठीक है ना। ये जो पोता है उसके लिए वो ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। लेकिन मैन के लिए क्या होगी? माँ होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, ठीक है ना। तो वुमेन मैन का क्या होगी? सर ये तो सिस्टर हो रही है ना। ध्यान से देखो,
माई सन ग्रैंडफादर वाइफ यानी ग्रैंड मदर, ठीक है, सन के बिहाफ में, मतलब उसके पोते के बिहाफ में। अब ये जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, यानी कि जो उसके पिताजी के इस व्यक्ति के पिताजी की जो माँ है वो इस वुमेन की माँ है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन क्या होगी, सिस्टर। चलो आगे बढ़े। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन से शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। चलो ठीक है, माई से स्टार्ट करो। अब ये माई कौन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ मैन से, सर ये जो माई है वो मैन है, ठीक है, क्या है, मैन है, ठीक है। तो माई, ये माई कौन है, वो मैन, ठीक है। माई सन, ये देखो माई सन, ठीक है। माई सन ग्रैंडफादर, ये देखो ग्रैंडफादर है। आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। सो माई सन ग्रैंडफादर डॉटर इन लॉ, मतलब मेरे बेटे की ग्रैंडफादर की इकलौती बहू। अब ये पिताजी है इसका, तो ये इसका इकलौती बहू है, ठीक है। तो इसका शादी हुआ होगा कौन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन से, वो जो वुमेन है। ये माई कौन है, सॉरी माई जो है वो मैन ही तो है, ठीक है। तो माई सन ग्रैंडफादर ओनली डॉटर इन लॉ, कौन, वो वुमेन है। अब क्वेश्चन है हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, ठीक है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, आंसर इज वाइफ, ठीक है। तो इजी है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं बस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। चलो, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन से हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है उसकी माँ मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू है। चलो स्टार्ट करो, कहां से स्टार्ट करोगे, माई। अभी माई कौन है, मैन, ठीक है। तो चलो मैन माई सन, ये देखो वो मैन का सन होगा, आप नहीं भी लिखोगे चलेगा। माई सन ग्रैंडफादर, ये देखो ग्रैंडफादर। माई मतलब वो मैन, सन ग्रैंडफादर डॉटर इन लॉ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आज बस यहीं तक, ठीक है। ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।